दावे बड़े बड़े किंतु काम आधा अधूरे। राम वनगमन पथ 23 स्थलों के विकास के लिए 97 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चंदे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पर्यटन विकास के नाम पर 5 वर्षों में 97 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से मेल नहीं खाती। 2021 से 2025 के बीच 23 पर्यटन स्थलों के लिए जारी इस राशि में से करीब 46.51 करोड़ सिर्फ 2 स्थलों चंदखुरी और शिवरी नारायण पर खर्च किए गए। दोनों स्थल राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना में शामिल है। बावजूद इसके यहाँ बुनियादी सुविधाएं अधूरी ही है और विकास कार्य कागजों तक सीमित नजर आते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी खर्च का अंतर सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने 2021 से 2023 के बीच चंदखुरी में 26.39 करोड़ और शिवरी नारायण में 13.29 करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा सरकार ने 2024 और 25 में चंदखुरी पर 5.5 करोड़ और शिवरी नारायण पर 1.33 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर दोनों स्थलों पर लगभग 47 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, पर सुविधाएं नहीं है। अन्य धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य या तो अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हो सके। आपको बता दें, इन स्थलों के लिए जारी हुई थी रकम 23 स्थलों में चंदखुरी, शिवरी नारायण, दामाखेड़ा, रकसगंडा, बिलासपुर, मुकुंदपुर नगरी, सिहावा, सीतामढ़ी, हरचौका, तुरतुरिया, राजिम, शतरेंगा, कोरबा, बगीचा, डोंगरगढ़, बिलासपुर, श्वेतगंगा, बालोद, श्रृंगी ऋषि, सिहावा, चंपारण, रामगढ़, पारनापारा, चित्रकूट, टाटामारी, केसकाल, शरोधा, दादर, कबीरधाम, कांगेर वैली नेशनल पार्क शामिल हैं। चंदखुरी 32 करोड़ खर्च पर स्थिति बदहाल नजर आ रही है। माता कौशल्या की भूमि के रूप में पहचान रखने वाली चंदखुरी में 5 वर्षों में लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भास्कर की टीम जब 10 फरवरी को कौशल्या माता मंदिर परिसर पहुंची तो प्रवेश द्वार पर लगी भगवान श्री राम की ऊंची प्रतिमा की स्थिति चौंकाने वाली थी। प्रतिमा जगह जगह से बदरंग दिखी और उस पर दरारें भी नजर आई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी, लेकिन जब तक पुरानी प्रतिमा की अनदेखी समझ से परे है। परिसर में पर्यटकों की संख्या बेहद कम दिखी। सुविधा के नाम पर केवल लाइट एंड साउंड शो है, जो सप्ताह में सिर्फ शनिवार और रविवार को आयोजित होता है। शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थानों पर पेवर ब्लॉक लगाए गए, लेकिन तालाब की सफाई लंबे समय से नहीं हुई प्रतीत होती है। इतने बड़े बजट के बावजूद समग्र विकास का अभाव साफ साफ दिखाई देता है। यही हाल शिवरी नारायण का भी है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए राम वनगमन पथ विकास के लिए आवंटन किए गए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो सीधा सवाल यही है कि आवंटित पैसा आखिर कहां गया? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।